क्रिप्टो करेंसी में अगर आप खरीदते हैं उसको या फिर बेचते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। सरकार अब क्रिप्टो की खरीद फरोख्त में और सख्ती लाने जा रही है। अब भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये सख्ती लागू होने वाली है। इसके लिए दुनिया के देश, जो दुनिया के कई देश हैं, भारत समेत, इन लोगों ने हाथ मिला लिया है। अब इसके लिए जो रेगुलेशन की तैयारी की जा रही है, इन देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस समेत 19 देश हैं और इसका रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को दी गई है। अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि आगे क्या, इस कदम को किस नजरिए से देखे जाना चाहिए। और भी कई जरूरी सवाल है जिसके जवाब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और मेरे साथ बेहद खास मेहमान है PM मिश्रा जी, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है फिनलॉक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। सरकार ने तो साफ तौर पर हम लोग देख रहे हैं, पहले से ही सरकार सख्ती कर रही है, अब एक और नई सख्ती हम लोग देख रहे हैं। तो इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये सख्ती नहीं है। ये जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने का ये एक शुरुआत है। क्योंकि कभी भी कोई अकेला देश बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी चीजों को वो कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकती, कोई रेगुलेट कर ही नहीं सकती। ओके। ये इंटरनेशनली, क्योंकि ये सारे वर्चुअल करेंसीज है, इंटरनेट के ऊपर का खेल है। अब इसको अगर हम देखिए, अगर हमें कंट्रोल करना है तो दूसरे कंट्री भी हमारे साथ आना पड़ेगा। हमारे साथ नहीं आएंगे तो ये रेगुलेट हो ही नहीं पाएगा। क्यों? एक एक्सचेंज बैठा हुआ है US में, लेट से वो कॉइनबेस हो, बाइनेंस हो, और मैं बैठा हुआ हूं बॉम्बे में। अगर मैं यहां से कोई चीज खरीदता हूं बाइनेंस में किसी भी तरीके से, अभी मेरे गवर्नमेंट को, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, जब तक मैं बैंकिंग चैनल यूज नहीं करता तब तक इंडियन गवर्नमेंट कुछ पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। अगर यहां पर बाइनेंस की रिपोर्ट, बाइनेंस की डिटेल इंडिया के साथ शेयर हो और इंडिया में जो एक्सचेंजेस है उनकी डिटेल्स उनके कंट्री के साथ शेयर हो, तो डेफिनेटली पता चलेगा कितने सिटीजन इन्वॉल्व है, कितना वॉल्यूम होता है। तो सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को भी मिल जाएगा लाइसेंस। और अगर ये मान्यता मिलता है और इस तरीके से रेगुलेशन बनती है, तो आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसके पीछे फिएट है जो बर्बाद होते जा रहे हैं, बहुत इन्वेस्टर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सबसे पॉजिटिव कदम है। कल को ये देखने मिल सकता है कि क्रिप्टो करेंसी की बैंक खुलने लगे हैं और लाइसेंस मिलने लगे हैं। ये बहुत दिनों की बात नहीं, बहुत कम दिनों में ये भी हो सकता है। अरे, आपने एकदम अलग एंगल बताया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर ऐसा होता है, आगे देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आपस में इंटरलिंक होंगी और आपस में सरकार के साथ जो दूसरे देश आपस में अगर एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी और जो हम लोगों ने देखा वो 25 BPS पॉइंट्स बढ़ाए हैं। लेकिन इसके बाद उम्मीद की जा रही थी क्रिप्टो मार्केट में कि दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बिटकॉइन की बात की जाए या इथेरियम की बात की जाए, उसमें तो तेजी आ गई। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा हमारे निवेशकों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए समझाइए सर। अभी देखिए, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट और इन्वेस्टर दोनों मैच्योर हो चुके हैं, वो चीजों को देख रहे हैं। बिटकॉइन क्यों आया? डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आया। बैंक का एक अल्टरनेटिव होकर क्रिप्टो करेंसी आया। अब फेडरल रिजर्व क्या चाहता है और बैंकिंग रेगुलेशन और बैंक्स क्या चाहते हैं, ये सबको पता है। अब क्रिप्टो करेंसी के जितने चाहने वाले हैं, उनकी चाहत यही है कि एक अल्टरनेटिव रास्ता खुले। तो जो इन्वेस्टर समझदार है, उसको पता है अगर बैंकें बंद हो रही हैं, चीजें खराब हो रही हैं उधर, तो बिटकॉइन के लिए ये अच्छा भविष्य है। कल को $100,000 तक जो प्रेडिक्शंस हो रहे हैं वो हो भी सकते हैं। तो इनको लगता है ये इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, इसके लिए तेजी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं उसी अगले सवाल इसी पे आने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम इस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें नई अपडेट हो रही हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उसने ये दावा किया कि 2024 तक बिटकॉइन $1 लाख तक पहुंच जाएगा। उनका कहना है कि जो क्रिप्टो विंटर जो है वो सीजन, वो अब जो ईज है वो ओवर हो गया है। तो सर, आपका इसका क्या मानना है? क्योंकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं बिटकॉइन $29,000 $28,000 पे धक्के खाता फिर रहा है। तो ये 1 लाख जो लेवल दे रहे हैं, ये किस बिहाफ पर दे रहे हैं? इसका लॉजिक क्या है? देखिए, $1 लाख इस साल होना नामुमकिन है।
उन्होंने ये 2024 का टारगेट दिया, 2024 का 24 का टारगेट दिया, 24-25 को ही हो सकते हैं। क्यों सोच रहे हैं ये ऐसा? जिस तरीके से बैंकें बंद हो रही हैं और वो लोग अपनी चीजों का जो भरोसा है बैंकों के ऊपर उठ रहा है, तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिव जगह ढूंढेंगे जिसमें पैसे की अप्रिशिएशन इतनी जोर से हो रही है। तो डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के ऊपर बढ़ेगा, तो आप देखिए कितने बिटकॉइन्स हैं, बिटकॉइन हैं कितने, तो बहुत ही कम है, बचा है ही नहीं। तो अगर उस चीज को, ये डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल है। अगर डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई नहीं होगी, तो $100,000 इज अ पॉसिबल फिगर, बट नॉट नाउ। बहुत सारे उथल पुथल है, अभी नहीं, 2024-25 में हो सकता है, 2024-2025 यू कैन एक्सपेक्ट दैट। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि इस लेवल तक पहुंच सकता है? पहुंच सकता है कोई। और देखिए, जैसे अभी आप G20 की बात कर लिए, सोचिए अगर देश में 4 स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज इंडिया में हो जाएं, तो लोगों का और बैंक अकाउंट खुल जाए। अभी सारे जितने क्रिप्टो एक्सचेंज है, सबकी दिक्कतें हैं। लेकिन सर आप वही एक्सचेंज की बात करते हो, तो एक्सचेंज तो छोड़ के भाग रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। नहीं, विदेश जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में रेगुलेशन नहीं है। अगर हमारे देश में रेगुलेशन बन जाए, सेबी लाइसेंस देने लगे, तो बड़े प्लेयर आएंगे, बड़े प्लेयर आएंगे। हो सकता है कल को हमारे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो रिलायबल ग्रुप हैं, वो खोले क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसमें पूरी तरीके से फाइनेंशियल रेगुलेशन, AML, KYC, हर तरीके की चीजें फॉलो होगी, रिस्क ऑडिट किए जाएंगे, तो फिर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अगर सोचो, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और इलीगल इतने मनी क्रिप्टो करेंसी में लगते हैं, अगर वही चीज लीगली लगे तो कितना टैक्स इंडिया के गवर्नमेंट को जाएगा। और ये $1 लाख क्या, अगर सिर्फ इंडिया चाहे, ये बिटकॉइन को एक अलग स्तर पर ले लेगा, जिसका फिगर मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगा। सिंपल सा इक्वेशन है ये। बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड और सप्लाई का गेम है। और वो निवेशक जिन्होंने बिटकॉइन में निवेश किया हुआ है, तो वो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो समझ लें कि आने वाला टाइम आपके हिसाब से सर कि उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि उन निवेशकों की बात करते हैं कि देखिए अभी मौजूदा वक्त में तो देखिए बहुत सारे निवेशकों ने अपने हाथ जलाए हैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन जिन्होंने खरीदा, तो आपके हिसाब से उनके लिए क्या राय होगी कि अभी होल्ड रखना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? जिन्होंने इससे ज़्यादा ऊपरी स्तर से इसको खरीदा था, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी अगर जिस तरीके से प्रैक्टिकल 2018, 19, 20, 21 उसका दौर क्रिप्टो करेंसी के लिए पूरा अलग था, और आज तो मुझे भी सपना लगता है कि गवर्नमेंट बैठ के ये डिस्कस कर रही है कि हम रेगुलेट करें। ये 2018 में नहीं लग रहा है। तो अब जितने लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं बिटकॉइन को, मेरे हिसाब से वो सोच लें कि हमारा अभी के लिए वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसको होल्ड करके रखें, और आगे 2-3 साल में जब इस सचमुच रंग रूप लेगा ये रेगुलेशन में, डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, क्योंकि हम लोग साफ तौर पर बिटकॉइन की तो बात करते हैं, लेकिन दूसरे जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे इथेरियम हो गया या फिर डॉगकॉइन हो गया, पॉलीगॉन हो गया, सोलाना हो गया, जैसे दूसरी करेंसीज है, इसमें तो लगातार गिरावट देख रहे हैं। तो जो निवेशक इनसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, इथेरियम की अगर बात करें, इथेरियम एक एंटरप्राइज वर्जन है, उसमें प्रूफ ऑफ वर्क है और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इथेरियम का फ्यूचर है, और जितने लोगों का नाम आपने लिया वो सारे डिसेंट्रलाइज बेस्ड है, ठीक है, उनमें कोई ओनर नहीं है, तो उनकी ग्रोथ या उनकी क्लोजर वो तो उनके मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, और 100% श्योर डिसेंट्रलाइज स्पेस रेगुलेट होने वाले नहीं है, और उनके फ्यूचर के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, बट हाँ, इथेरियम के ऊपर भरोसा रखा जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, और आपने बल्कि जो हम लोग जिस हिसाब से खबर बता रहे हैं कि सरकार का एक तरीके से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन है, लेकिन आपने उसके लिए एक नया एंगल बताया, आपने बताया कि ये निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार से जुड़ने के लिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।